मध्य प्रदेश के समस्त रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया आदेश हुआ जारी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। करोड़ों की किताबें छापने निकाला महाप्रबंधक विशेषज्ञ का पद। पाठ्यपुस्तक निगम में कर्मचारियों का अभाव, सेवानिवृत्त को किया जा रहा संविदा पर नियुक्त। मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में 250 करोड़ रुपए की कागज खरीदी और छपाई की जिम्मेदारी संभालने वाले महाप्रबंधक कागज संजीव त्यागी की संविदा अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो गई है। अवधि खत्म होने के बाद पाठ्यपुस्तक निगम ने कागज विशेषज्ञ का पद भी निकाल दिया है। निगम में लगभग 200 करोड़ की कागज खरीदी होने के बाद 5 करोड़ की छपाई होती है। निगम में महाप्रबंधक कागज संजीव त्यागी उक्त कार्य को देखते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2016 में विभाग से अचानक त्याग पत्र दे दिया था, जिससे तत्काल एमडी सतीश मिश्रा ने स्वीकार भी कर लिया था। एमडी मिश्रा ने जाते ही वर्ष 2017 में निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संविदा के आधार पर खाली पदों को भरने के लिए निकाले गए विज्ञापन के तहत संजीव त्यागी को महाप्रबंधक के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। साठगांठ के चलते बीआरएस लेने वाले त्यागी को निगम में महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया। पद के लिए शासन के नियमानुसार अर्धवार्षिकी आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हुए लोगों का चयन किया जाना था। निगम ने संविदा नियुक्ति के लिए अपने ही विज्ञापन की शर्तें का पालन नहीं किया। विज्ञापन से सिर्फ संजीव त्यागी को ही निगम में नियुक्ति दी गई, शेष पदों को नहीं भरा गया। 5 साल के बाद बढ़ती रही कार्य अवधि। संविदा नियम के अनुसार यह अवधि अधिकतम 5 साल हो सकती है। 5 साल का कार्यकाल 2 साल पहले पूरा हो चुका है। इसके बाद उनका कार्यकाल एक साल लगातार बढ़ाया गया। इस साल उनकी संविदा अवधि बढ़ाने की संभावना कम है। उनकी संविदा अवधि खत्म होने के बाद पाठ्यपुस्तक निगम ने कागज विशेषज्ञ की भर्ती के लिए सेडमैप को पत्र लिखा है। इसका मानदेय 87,000 रुपये रखा गया है। उक्त पद की भर्ती के लिए पीएमयू सेल बनाई गई है। टेस्टिंग के बाद बदल जाता है कागज। निगम में पूरा खेल कागज खरीदी व प्रिंटिंग के करोड़ों के टेंडर का है। अधिकारियों के मुताबिक लैब टेस्टिंग के बाद भी कागज आते हैं, उन्हें बदल दिया जाता है। लैब टेस्टिंग कर दोबारा कम जीएसएम कागज की रिपोर्ट बना दी जाती है, जिससे कागज बच जाता है और इसी से अवैध रूप से प्रिंटिंग किताबों की छपाई करती है। लैब में आए कागज के जीएसएम व मार्केट में बिक रही निगम की किताबों की जांच की जाए तो करोड़ों के लिए हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा। निगम में काफी पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति करने संविदा पर नियुक्तियां हो रही हैं। पूर्व में संविदा नियुक्तियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब दोबारा से नियुक्ति करने विज्ञापन जारी किया जाएगा। विनय निगम, एमडी, पाठ्यपुस्तक निगम। तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।